भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 3 ना। जी माता जी। कल सिर्फ 2 कर पाए, आज होपफुली हम 10 तक पहुंच जाएंगे। I doubt it, Mataji. You doubt it? 7 will take very long, no? Actually, there are many things. If we are going to go in this way, अगर हम इस प्रकार से जाएंगे ना हर एक श्लोक, so of course काफी कवर कर सकते हैं. So कैसे करें? Should we do the important shlokas or should we do? No, Mataji, continue the way you're doing. It's good. It's going good. Yeah, sure. Yeah, okay. Of I'll course. have patience, no? You need patience for this now. I'm happy just जैसे आप लोगों को. ना बहुत थरो रिवीजन हो रहा है हमारा, बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा, रिवीजन भी नहीं, सारा रिवीजन होगा तो सबके बारे में पता चलेगा, सब श्लोक का. It's not even revision. It's sometimes you feel oh I didn't remember this, I don't know this, ऐसा भी होता है. हाँ. Okay, thank you. So we'll continue. तो श्लोक संख्या 3. क्लेब्यम् अस्मगमापार्थ नैतै उपपद्यते शूद्रं हृदय दुर्बल्यम् त्याक्त्वा तिष्ठ परन्तप. कौन दोहराएगा और पढ़ेगा? Who would like to read? मैं पढ़ूं माता जी? Okay. श्लोका भी पढ़ना है ना? पढ़ लीजिए. क्लेबम् अस्मकम् पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा तिष्ठ परन्तप. अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय. हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती है. हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो. तात्पर्य: अर्जुन को पृथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है. पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था. यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है. ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं. अतः कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए. अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा. अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती. अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा सज्जनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं. ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी साथ नहीं करता. अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए. हरे कृष्ण माता जी. थैंक यू. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाश्लाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. हरे कृष्णा. तो
भगवान ने अर्जुन से कहा कि इस प्रकार का जो पिछले श्लोक में उन्होंने कहा कि इस प्रकार से ये जो तुम कह रहे हो, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे, ये शोभा नहीं देता। और यहाँ पे अब भगवान और भी इस प्रकार से एक्चुअली अर्जुन को शब्दों के द्वारा एक थप्पड़ मार रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि पहले तो उन्होंने कहा कि ये तो शोभा नहीं देता और ये सब जो कल्मश आपके मन में कैसे आया, और ये जो है उच्च लोक के नहीं पर अपयश ये जो है उसको लाती है, तो इसीलिए ये अच्छा नहीं है। और अब और भी जो है भगवान कह रहे हैं कि क्लेभ्यम क्लेभ्यम कहकर, क्लेभ्यम नपुंसकता, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहे अर्जुन को हिलाने के लिए कि अरे अभी आप अपना कर्तव्य का पालन करो, क्यों नहीं कर रहे हो अपना। तो इस प्रकार से भगवान ये अर्जुन को कह रहे हैं कि इस हीन हे पार्थ पुत्र, और भगवान उनको पार्थ कहकर संबोधित कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन जो है पार्थ, मतलब पार्थ इसीलिए क्योंकि उनकी माता जो थी वे भगवान के पिता वसुदेव की बहन थी। तो ये क्षत्रिय होने के कारण और उनका जो है रक्त संबंध, मतलब खून का रिश्ता भी था। तो भगवान कह रहे कि अरे तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो, और इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। ये शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो भगवान यहाँ पे उनको आदेश दे रहे कि युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि आप तो क्षत्रिय है और क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वे सिर्फ नाम से क्षत्रिय कहा जाएगा। तो इसके लिए आप उठो, युद्ध करो। और अर्जुन श्री कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय है। तो भगवान है उनके साथ, जो परम पुरुषोत्तम, जो परब्रह्म है, और फिर उनके खास मित्र भी है। और ये युद्ध जो है, भगवान उनको युद्ध करने के लिए नहीं कह रहे, उनको कह रहे कि अपना कर्तव्य को निभाओ, और तुम इस प्रकार से नहीं करोगे तो ये अत्यंत निंदनीय कार्य होगा। अतः श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं दी। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय की दुर्बलता, तो इसलिए हृदय की दुर्बलता है। कहाँ ये उदारता जो है युद्ध में
हाँ, जब सब कोशिश की गई इस युद्ध को रोकने के लिए, फिर भी अब अर्जुन अपना अपने स्वजनों को देखकर मोहग्रस्त हो गया। और जैसे कि वे ये जानते हैं, और अर्जुन अभी क्या हो रहा है वो थोड़ा कंफ्यूज भी हो रहा है, और भगवान कह रहे युद्ध करने के लिए, और भगवान उनको बता रहे कि अपना जो कर्तव्य को निभाओ, खड़े होकर युद्ध करो, पर फिर भी आगे अर्जुन और भी तर्क वितर्क कर रहे हैं। तो भगवान अभी बोल रहे अभी इसको क्या समझाना, बहुत मैं समझा रहा हूँ, इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड से भी मैं उनको कह रहा हूँ, तो भी वो समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँ। और अभी आगे वे जो है और भी जो है कारण बता रहे, उन्होंने इतने सारे कारण बताए, अभी और भी कारण बताने जा रहे। कौन पढ़ेगा श्लोक संख्या 4, सिर्फ अनुवाद और तात्पर्य पर यस छाया माता जी। हरे कृष्ण माता जी। कथम भीष्मः शंखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूज्याहारवरिसूदनम। सूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। तात्पर्य, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करे तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाक्य युद्ध भी न किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करे तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था। क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये भी कुछ तर्क प्रस्तुत किए। हरे कृष्ण। आगे अर्जुन कह रहे कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कैसे भीष्म तथा द्रोण जैसे पूज्य व्यक्तियों पर उल्टा बाण चलाऊं। तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सामान्य व्यक्ति सदैव पूजनीय है, वे पूजनीय है। मैं उनको कैसे उनके ऊपर कैसे बाण चढ़ाऊं, कैसे मैं उनके ऊपर आक्रमण करूं। और ये शिष्टाचार, सामान्य शिष्टाचार ये है कि जो वरिष्ठ है, जो गुरुजन है, उनके ऊपर आक्रमण तो क्या, उनके ऊपर जो है उनके साथ झगड़ा भी, बोल अपनी वाणी से भी उनको जो है अपमानित नहीं किया। अगर वे कुछ हमें बुरा भला बोल भी दे तो भी हमें उनके साथ जो है झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनको सुन लेना चाहिए। और अगर वे हमें मारने की भी कोशिश करें तो हमें उनको उल्टा नहीं मार सकते हैं। तो ये वे बता रहे। और फिर कह रहे कि अगर आप हमारे जगह पे होते, क्या आप अपने नाना उग्रसेन के ऊपर आप हाथ चलाते, या अपने गुरु सांदीपनि मुनि के ऊपर आप हाथ चलाते? नहीं ना। तो फिर हमें क्यों कह रहे हो आप कि युद्ध में लग जाओ। अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। तो आगे भी अभी ये तर्क प्रस्तुत कर। श्लोक संख्या 5, ऐसे महापुरुषों को कौन पढ़ेगा? माता जी मैं पढ़ूं? ओके, हरि बोल। हरि बोल। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं
उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तात्पर्य, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य हो, दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो इसलिए यहाँ पे और भी कह रहे कि मैं इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा लगा, मुझे वो अच्छा लगता है कि पर मैं ये नहीं करूँगा, मैं भीख मांग कर, पर मैं अपने गुरु और ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा में अच्छा रहेगा कि मैं भीख मांगकर जीवित रहूं। और उनको मारने से क्या होगा? यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। एक्चुअली वे पूजनीय है, महापुरुष है, लेकिन वे अधर्म के पक्ष में थे, अधर्म को साथ दे रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनका नमक खाया था और वे उनको आर्थिक लाभ के कारण। तो ये बहुत बड़ी बात है जो आज भी हम देखते हैं कि आर्थिक लाभ के कारण जो है बुरी चीजें जो होती है उसका अनदेखा कर देते हैं, और ऐसे लोगों का जो अधर्मी है उनका जो है पक्ष जो अच्छे लोग भी देने लग जाते हैं, खींचे जाते हैं इस प्रकार से। इसीलिए बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम किसके साथ किस पक्ष में है। अधर्मी लोगों के साथ जो है हमें दूर रहना ही अच्छा है, नहीं तो हम भी जो है इसीलिए जो बुरा कार्य करते हैं या बुरा व्यवहार करते हैं, अगर हमें पता लगे तो हमें उनसे दूर रहना अच्छा है, नहीं तो हम भी उसमें खींचे जाएंगे और हमें उसका परिणाम भोगना होगा जो हम देखते हैं यहाँ पे हो रहा है। श्लोक संख्या 6। ओके, कौन? हरे कृष्णा, सबको धन्यवाद। कौशल्य माता जी। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। उनको जितना उनके द्वारा जीते जाना, हम रास्ते का वध कर। कौशल्य माता जी रुकिए जरा, आपका ना जो क्लियर नहीं आता है जरा आप, क्योंकि फिर ना हाँ सबको समझ में नहीं आता है, तो किसी और को पढ़ने दें। जब आपका नेटवर्क अच्छा रहेगा ना तब हम आपको बताएंगे, ठीक है? जी माता जी, कैन आई रीड? ओके दीप्ति, आई रीड? यस दीप्ति। हम यह भी नहीं जानते हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जितना या उनके द्वारा जीते जाने जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं
तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य अर्जुन को समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा या सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियों संयमित न हो, ज्ञान के पथ तक उठ पाना कठिन है, और बिन ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। हरे कृष्णा। अब माता जी। हरे कृष्ण, थैंक यू। अब तर्क वितर्क करने के बाद अब वो जो है बहुत विचलित हो गया, इनडिसिसिव, नॉट एबल टू डिसाइड, उनको समझ में नहीं आ रहा है। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब वो अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे, युद्ध करे या युद्ध न करे, उनको समझ में नहीं आ रहा है। वो सोच रहा है कि युद्ध करेंगे और अगर नहीं जीते, उन्होंने निर्णय ले लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो युद्ध नहीं करेगा तो फिर वो भीख मांग कर रहने के लिए तैयार है। तो वे बहुत सारा उनके माइंड में जो बहुत कलमश आ रहा है, उनके मन में समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। और वे कह रहे हैं कि अभी जीतना भी निश्चित नहीं है, अभी भगवान साथ में है, और ये तो पहले से ही सब जो है शुभ लक्षण ही थे कि उनकी ही जीत होगी। लेकिन ये हृदय की दुर्बलता के कारण और इसके कारण वो निर्णय नहीं ले पा रहा है कि मैं ये क्या करूं, मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। यदि वह शत्रु को जीता है तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाती है,
फिर भी जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उनकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उनका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना भी जो है कठिन हो जाएगा। तो मैं कैसे रहूंगा, हम लोग कैसे रहेंगे उनके बिना? तो ये सब जो मोह और निर्णय ले नहीं पाना, और जो बहुत उनके मन में वो निर्णय नहीं ले पा रहा है कि मैं करूं या ना करूं, करूं ना करूं, इस प्रकार से हो रहा है। और यहाँ पे अर्जुन के गुण भी बताए जा रहे कि वे अपना ही नहीं लेकिन वो दूसरों का भी सोच रहे हैं कि बिना कारण ये लोग सब मारे जाएंगे क्योंकि हमें ही राज्य चाहिए। इसके लिए एक चीज क्या है? राज्य। पर हमें नहीं चाहिए, हम तो ऐसे भी रह लेंगे, भीख मांग कर रह लेंगे। तो इसीलिए वो निर्णय नहीं ले पा रहे। तो अब आगे 7। मैं पढ़ूँ यस, ललिता माता जी। हरे कृष्ण। अब मैं अपने कृपन, कैन यू हियर मी? यस। अब मैं अपनी कृपन दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप में बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। तात्पर्य: यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्य लाभ की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। इसी प्रकार विश्व के स्थिति ऐसे ही है कि बिना चाहे जीवन की उलझनों स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता है कि आग लगे, किंतु फिर भी वो लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझना तथा उनका समाधान करने के लिए हम परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वो सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य के भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। ओके, somebody else can read. नीलम माता जी। हरे कृष्णा। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में 3:8-10 व्याघ्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एक दक्षरम गार्ग्य विदित्वा स्मालोकत प्रति सकृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है,
जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है, यह एक दक्षरम गार्गी विदित्वा समालोक प्रति स ब्राह्मण देह आत्मबुद्धि वर्ष कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा है कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण, दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रता पूर्वक पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है, और जब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है, इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु है और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है, यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। धन्यवाद माता। हरे कृष्ण। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन विचलित हो गया, वे निर्णय नहीं ले पा रहे थे, और अब यहाँ पे वे जो है भगवान के शरणागत हो रहे हैं। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? कार्पण्य दोष। कार्पण्य दोष वहतः स्वभाव। मैं अभी, हे कृष्ण, में कार्पण्य दोष के कारण मैं अपने कर्तव्य को भूल रहा हूँ। कृपण दुर्बलता के कारण मैं अपने किसको भूल रहा हूँ? अपने कर्तव्य। कार्पण्य दोष वह स्वभाव, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। मैं कंफ्यूज्ड हो गई। आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट माय ड्यूटी and I have lost all composure because of miserly weakness. ये कार्पण्य दोष के कारण मैं दुर्बल हो गया हूँ, मैं सारा धैर्य खो चुका हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो ये कार्पण्य दोष, कार्पण्य मतलब कृपणता या कंजूस, माइजरली पर्सन। माइजर कौन है? कंजूस कौन होता है? कंजूस वो होता है, बोलिए बोलिए, कंजूस कौन होता है? बड़ी बात। Who doesn't spend freely, हाँ, doesn't use or spend freely. यस, मतलब कंजूस व्यक्ति वो है जिसके पास बहुत धन है, लेकिन वो उस धन को इस्तेमाल नहीं करता, इस्तेमाल नहीं करना चाहता।
तो इसी प्रकार अर्जुन के पास बहुत सारा बल था, उसमें क्षमता थी, वो क्षत्रिय था, पर वो जो है उसकी जो ये जो गुण है या जो उसके पास था, ये जो शक्ति जो था, वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। तो उसके लिए वो कार्पण्य दोष, कि उनके पास बुद्धि थी, सब कुछ था, पर उसको इस्तेमाल करने के लिए वो तैयार नहीं था और सही निर्णय नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसके अंदर ये दोष आ गया था। वो अपने आप को अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा है। तो अब मैं अपने कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, मेरा सारा धैर्य खो चुका है। तो इसीलिए पृच्छामि त्वाम धर्म समुद चेतसा, इसीलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ, अभी भगवान को पूछ रहे, कह रहे कि आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, जहां से अब भगवान जो है उनको आत्मज्ञान के विषय में बताएंगे, क्योंकि जब तक हम तैयार नहीं हैं, जब तक हम शरणागत नहीं है। अब यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान को कह रहे कि आप यह श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे कार्पण्य दोष बहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेत, मैं मोहग्रस्त हो गया हूं और मेरे लिए क्या श्रेय, यश श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, आप निश्चित रूप से बताइए मुझे मैं जानना चाहता हूं, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। जो शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर है उसे निश्चित रूप से बताइए, क्योंकि अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। अब रोल बदल गया है, पहले क्या था, मित्रता का था, अभी जो रोल क्या हो गया है, गुरु का। गुरु शिष्य। अब अर्जुन कह रहे मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका शरणागत हूं, अब मैं जो भी आप कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो जब हम गुरु को स्वीकार करते, यहाँ पे अर्जुन ने कह रहे कि अब मैं कोई तर्क वितर्क नहीं करूंगा, क्यों, अभी मेरे लिए बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया। तो कभी कभी हम जो है गुरु के पास जाते हैं और गुरु के पास जाकर मार्ग दर्शन के लिए जाते हैं, और जब गुरु मार्ग बताते हैं तो हम अपना तर्क वितर्क करते हैं, या हम उनकी बातों को नहीं मानते, उनकी बातों को नहीं सुनते। अब अर्जुन ऐसा नहीं है, अर्जुन क्या कह रहे, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, जो भी आप कहेंगे, जो मेरे लिए निश्चित रूप से जो आप बताएंगे वही मैं करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। और वही अर्जुन ने कहा किया अंत में, भगवद गीता के अंतिम श्लोक में। हरे कृष्णा, मैं पढ़ूं माता?
उन्होंने कहा कि मैं, आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा। तो ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली में हर एक के लिए चिंता का कारण है। तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि हर पग पग पर जो है चिंताओं से हम ग्रस्त हो जाते हैं, पग पग पर उलझन मिलती है। अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। तो यहाँ पे इस श्लोक से ये बताया जा रहा है कि गुरु की शरण में जाना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन की जो उलझने हैं, अगर हम प्रामाणिक गुरु की शरण में जाते हैं तो फिर उनसे हम मुक्त हो सकते हैं। और समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझने से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना जरूरी है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे अर्जुन, और हम सब उलझनों में फंसे हुए हैं। हमारे मन में बहुत सारे कल्मश होते हैं और उन कल्मशों से मुक्त होने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना हमारे लिए श्रेयस्कर है। ये उलझने उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक होती है। तो ये उलझने जो है हमारे जीवन में जो आती है, हम उनको, वो अपने आप आ जाती है, हम उनको बुलाते नहीं हैं। जैसे कि वन में हाँ जो है वो आग लगती है, वो अपने आप लगती है, किसी कोई लगाता नहीं है। जैसे कि ये दावाग्नि है, वो अपने आप भभक उठती है। उसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो इस श्लोक का तात्पर्य यही है, गुरु को स्वीकार करके उनके शरणागत होना। तो कृपण व्यक्ति कौन है? एक्चुअली कृपण व्यक्ति वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। तो कृपण व्यक्ति वो है जो मानव जीवन किसी लिए दिया गया है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये हमारा मानव जीवन इसीलिए दिया गया है ताकि हम परब्रह्म को समझें। और अगर हम इस मानव जीवन को जिस चीज के लिए दिया गया है उसको नहीं इस्तेमाल करते हैं तो हम कृपण हैं। जिस प्रकार से
जिस व्यक्ति के पास धन है लेकिन उस धन का उपयोग नहीं करता, तो वो कृपण है। उसी प्रकार से हम जो इस मानव जीवन दुर्लभ है, दुर्लभ मानव जीवन है, और इस मानव जीवन इसीलिए दिया गया है कि हम उसका सही उपयोग करके इस आध्यात्मिक जीवन या आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त करें और इस भव सागर को पार करें। तो इसीलिए यहाँ पे ये मानव जीवन आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझने के लिए दिया गया, और अगर हम उसके समझे बिना कुकर सुकर के भांति इस संसार को त्याग कर चले जाए तो कुकर सुकर नहीं समझ सकते, कुत्ता बिल्ली जो है नहीं समझ सकते इस आत्म साक्षात्कार के ज्ञान। इसके लिए मानव जीवन जो है बहुत दुर्लभ है, और वेदांत सूत्र का यही पहला उपदेश है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। नाउ दैट यू हैव दिस ह्यूमन बर्थ, इंक्वायर अबाउट द सुप्रीम। इंक्वायरी के लिए है। अगर हम इस मानव जीवन को कुकर सुकर के जैसे जिएंगे तो ये हमारे हाथ से चला जाएगा। आहार निद्रा भय मैथुनम समान एता पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानम्। ये 4 चीजें हैं। क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। ये 4 चीज जो है शास्त्र कहता है कि ये समान एतम पशुभिः नराणाम्, पशु और मानव में समान है। हम ये कार्य पशु भी करते हैं, आहार करते, खाते हैं, हम भी खाते, सोते हैं, हम भी सोते हैं, वे भी अपने परिवार की रक्षा करते हैं, वे भी मैथुन आदि करते हैं। अंतर इतना है कि वे रास्ते पे सोते हैं, हम बड़े आलीशान मकान में सो रहे हैं, पर कार्य एक ही है, एक्टिविटी सेम। स्लीपिंग, ईटिंग, रास्ते पे खा रहे। अभी तो सॉरी टू से बट मानव मनुष्य भी अभी रास्ते पे खा रहे, तो रास्ते पे खा रहे। हम अच्छे से डाइनिंग हॉल में या रेस्टोरेंट में खा रहे, 5 स्टार रेस्टोरेंट वगैरह में खा रहे, पर कार्य है कि है ना, खाना वो भी खा रहे, हम भी खा रहे, वो भी सो रहे, हम भी सो रहे। वे भी अपने परिवार की रक्षा करता है। कोई दूसरे गली का कुत्ता आ जाए उनकी गली में तो वे भी भौंकने लग जाते हैं, है ना। नॉट अलाउड। रक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यू कैन नॉट क्रॉस अवर बॉर्डर्स। तो हाँ, बॉर्डर, घर का भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सिक्योर करते हैं। और मैथुन, ये सब कॉमन है। तो अंतर क्या है मनुष्य, क्या अंतर है? वी मेक इट मोर सोफिस्टिकेटेड। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम समान एतत् पशुभिः। क्या अंतर है? धर्मो ही तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। ये मानव जीवन इसीलिए दिया गया, और ये मानव जीवन एक वाहन है जो हमें इस भव सागर को पार करा सकता है, दूसरे योनियों में नहीं। धर्म को कैसे समझेंगे दूसरे योनियों में? अभी कुत्ते को बोला, अभी भागवतम क्लास या भगवद गीता जूम क्लास में आ जाओ, उसको पता है नहीं पता है, उसको कहेंगे आज एकादशी उपवास करना है, नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये अगर हम इस मानव जीवन को इसीलिए दिया गया धर्म को समझने के लिए,
इस भव सागर को पार करने के लिए, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाने के लिए, अगर हम इसको इस मानव जीवन को इसीलिए नहीं यूज करेंगे तो ये व्यर्थ जाएगा। तो ये मानव जीवन इसीलिए दिया है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के में कर सकता है, अतः वो जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वो कृपण है। जीवन की समस्या क्या है? जीवन की समस्याएं क्या है? कौन बता सकता है? क्या है जीवन की समस्याएं? माता जी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। यस, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये असली समस्या है। आज ही हम चर्चा कर रहे थे ये सब तू मैं। उसने मेरे से ठीक से बात नहीं की तो मैं दुखी हूं। वो मेरे को देखता नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, हमारा सोसाइटी में ठीक से ये नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा है, रास्ते पे ये इतने खड्डे, गवर्नमेंट ऐसा है, वो ऐसा है, ये सब समस्याएं, ये सभी छोटी बातें। किसी को लागू होता है, किसी को नहीं लागू होता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो मृत्यु है। सबसे बड़ी समस्याएं जो बीमारी है, सबसे बड़ी समस्या जो है बुढ़ापा है, ये बड़ी समस्या है। और ये समस्या ऐसा नहीं है कि किसी को लागू है किसी को न लागू। शास्त्र ऐसी बात नहीं करते कि कुछ लोग करेंगे कुछ लोग कर नहीं पाएंगे। ये समस्या किसी को लगता है किसी को नहीं लगता, ये समस्या सबको लगती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इस समस्या का हल करना है कि क्यों जन्म लेना है, क्यों मृत्यु है, क्यों बुढ़ापा है, क्यों बीमारी है, ये प्रश्न का हल, ये प्रश्न हमें पूछने हैं। ये सही प्रश्न है, बाकी का सब तो क्षणिक है। सुख और दुख भी क्षणिक है, वो आता है जाता है, हमेशा के लिए नहीं है। सुख हमेशा के लिए नहीं है, दुख हमेशा के लिए नहीं है, और हम हमेशा के लिए है, और हम हमेशा के लिए सुख दुख में क्यों डूबे रहे? उससे बाहर निकलना है कि हम हमेशा इस द्वंद्व से मुक्त हो जाए। सुख और दुख, सुख मतलब एब्सेंस ऑफ दुख, एंड दुख मतलब एब्सेंस ऑफ सुख। रिलेटिव है सब, रिलेटिव वर्ल्ड है। तो एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि हम हमेशा के लिए आनंद, हम यही स्तर, ये जो अभी पूरा ज्ञान भगवान अर्जुन को समझाने जाएंगे, जो हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हम इस सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु को पार करें। ये प्रश्न है, ये है मानव जीवन दिया है, इसको समझने के लिए हाउ टू गेट आउट, इस चक्कर से बाहर कैसे निकले, उसके लिए है। तो देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना शरीर सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। तो देहात्म बुद्धि
देहात्म बुद्धि मतलब बॉडी कॉन्शियस माता जी, यस, कि हम शरीर हैं। हाँ, यस, देहात्म, देह को आत्मा समझना, देह को ही आत्मा समझना, उसको कहते देहात्म बुद्धि। और देह के साथ संबंधित जो भी चीजें हैं, देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय, और इसके लिए ही सारा समय जा रहा है, आध्यात्मिक के लिए कोई समय नहीं। तो जैसे कि उदाहरण दिया जाता है शास्त्र की, जैसे पिंजरा है, इस पिंजरे में पक्षी है, पिंजरे में पक्षी है, पर जिसके पास ये पिंजरा है वो क्या कर रहा है, वो पिंजरे को से साफ कर रहा है, पॉलिश कर रहा है, और उसको ही देखता रह रहा है कि, और उसमें ही लगा हुआ है। लेकिन वो जो पक्षी अंदर है उसको ना खिलाता है ना पिलाता है, बस वो जो पिंजरा को ही सब कुछ समझकर पिंजरा को ही पॉलिश कर। सो बर्ड इन अ केज। इस प्रकार से हमारा ये शरीर जो है एक कवरिंग है, पिंजरा है, जिसके अंदर आत्मा बैठी है। जो असली चीज वो आत्मा है, लेकिन इस शरीर को ही सजाने में, इस शरीर को ही देखभाल करने में, और इस शरीर के संबंधित जो चीजें हैं उसमें ही समय निकालना, और जो आत्मा है अंदर उसके विषय में सोचना नहीं है, उसको कृपण कहते हैं। तो उससे क्या होगा, क्या मिलेगा? वो क्या होगा अगर पक्षी को जो खिलाएंगे नहीं तो क्या होगा? वो पक्षी को उसको देखभाल नहीं करेंगे तो क्या होगा? मर जाएगा, मर जाएगा ना। मर जाएगा। उसी प्रकार से हम इस हरि बोल हमारा हो जाएगा बिना खाए पिए। तो इसीलिए बैलेंस होना चाहिए दोनों। हम इस संसार में हैं तो ठीक है, हम इस संसार में जब हम आते हैं, हमारे संबंध बहुत सारे लोगों से हो जाता है, जैसे कि हमारे माता पिता, बच्चे, भाई बहन, पति पत्नी, ठीक है। तो अपने कर्तव्य को निभाना जरूरी है, पर अपने कर्तव्य में निभाते निभाते इतने मग्न हो जाए कि हम अपनी आत्मा के विषय में सोचे ही नहीं, तो फिर क्या होगा कि हमारा ये मानव जीवन इसमें ही समय में लग जाएगा। तो इसीलिए जरूरी है, बैलेंस करना जरूरी है। जो भी हमारे जीवन की जो भी हमारे कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को निभाना है, और कर्तव्य निभाते हुए भगवान कहते हैं माम अनुस्मर युद्धचा, युद्ध करो। कैसे? मेरे भगवान नहीं कह रहे, भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे अर्जुन को? भगवान क्या कह रहे हैं कि युद्ध करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। भगवान नहीं कह रहे कि ओके अर्जुन तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो बोल रहे ना जंगल में जाके जाओ जंगल में, मैं हूं ना, मैं सब करूंगा। भगवान ने ऐसे नहीं किया। भगवान के कहा कि हमें अपना कर्तव्य पालन करते हुए भगवान की शरणागत होना, हमें उसके लिए भी समय निकालना है अपने जीवन में, नहीं तो फिर क्या होगा? हम इस सुंदर मानव जीवन को खो बैठेंगे। तो इसीलिए हमें अपने दिनचर्या या अपने जीवन को ऐसे मोड़ना है कि हम आध्यात्म के लिए भी समय निकालें। आगे भगवान कहते हैं स्वल्पम अपि, थोड़ा सा भी अगर समय, अभी 24 घंटे में अगर आप जैसे कि चलो आधा घंटा 1 घंटा हम अगर निकालें रोज नियमित रूप से, तो फिर हम वी आर ऑल सेट, नथिंग टू वरी। कोई चिंता की जरूरत नहीं, लेकिन ये जरूरी है। तो मनुष्य प्राय चर्म रोग, स्किन डिजीज ना, स्किन चर्म रोग,
के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन, खून का रिश्ता, चमड़ी का रिश्ता, ये मैं मेरा, तो ये के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चे तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उनका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। तो ये होता है? नहीं होता है। हम जानते हैं हमें अकेले ही इसका सामना करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें तैयार रहना है। और ये तैयार रहना मतलब यहाँ पे भगवान की शरण में जाना, जैसे अर्जुन ने समझ ली, क्योंकि उसने सोचा कि मैं उनको बचाऊंगा, मैं करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, नहीं, लेकिन ऐसे नहीं होता। इसके लिए यहाँ पे ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न योनि पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों के देखभाल करते हैं। तो क्या फर्क है, जो हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। वैसा लाइट नहीं है, सीरियस मैटर है, क्योंकि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। एक्चुअली स्पीकिंग, जीवन और मृत्यु का ये सवाल है, जो यहाँ पे भगवान हमें बताने जा रहे हैं, भगवान बताएंगे। वही भगवद गीता का ज्ञान हमारे लिए है, ताकि हम जो है उनकी शरणागत होकर एक सेकंड भी नहीं लगता। अगर एक सेकंड, जैसे कि अर्जुन ने शरणागत हो गए, तो बस हम अभी भगवान का काम शुरू हो जाए। भगवान का काम है, हमारा काम क्या है? शरणागत होना। बाकी का भगवान का कार्य है। बस जैसे कि बच्चा अपने पिता का हाथ थाम लेता है तो कोई टेंशन नहीं, वो आराम से अपने गंतव्य या आराम से जो कुछ भी उसकी इच्छा है, जो कुछ भी वो चाहता है, वो पूर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे ये उपदेश दिया जा रहा है कि हम भगवान के शरणागत हो। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उनका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उनकी इच्छा ही उनकी उलझनों का कारण है। अब ये उसके लिए उलझन हो गया, मृत्यु से बचाने के लिए। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा है, किंतु कृपण दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था, अतः वह परम गुरु भगवान श्री कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वे मित्रता पूर्वक बातें बंद करना चाहता है। नाउ फ्रेंडली टॉक्स फिनिश, नो मोर फ्रेंडली टॉक्स। नाउ व्हाट इज द टॉक? गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। अभी गंभीरता बातें हैं, इसलिए श्री कृष्ण गीता ज्ञान के आदि गुरु है और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य। अर्जुन भगवद गीता को किस तरह समझता है, यह भगवद गीता में ही वर्णन है। तो इसीलिए जिस प्रकार से अर्जुन ने यह भगवद गीता यथारूप का अर्थ ये है, जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवान से भगवद गीता सुनी और जिस प्रकार से अर्जुन ने अपने जीवन में अपनाया,
वो यथारूप है. So somebody was saying not possible, I think. We have finished 7, 8, 9, and we are supposed to finish till 11 or 12. Should we read? This was important slok, so we took more time. So what should you do, Asuga Mataji? I think we can do one more, Mataji. One more? Hmm? Okay. Okay, fine. We'll finish 2. Then we will just read first. Okay, I will ask somebody to read 8. मुझे ऐसा कोई साधन. Somebody who can read fast. Siddharshana Mataji. Okay. She's not there. Neelam Mataji pad. She's there. Siddharshana Mataji is there. Yes, Mataji. I'll read. Yes. Okay. मुझे ऐसा कोई साधन. Yes, yes. हरे कृष्णा. मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके. स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा. तात्पर्य. यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा. वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी. उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था. शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है. यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु. अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है. भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है. कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र केने नय, यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है. कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है. चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.128. अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता. वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट्कर्मणि पुनो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुन स्याद वैष्णवः श्रपचो गुरुः. विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है. किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है. पद्म पुराण. संसार की समस्याओं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है. विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं.
वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्ग लोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। श्रीने पुण्ये मर्त्य लोकम विशांति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधः पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो हम देख सकते हैं कि कितना भी अगर हम प्रयास करें, और यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि अगर सब कुछ भी प्राप्त हो गया, तथा आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय अवस्थाओं से उत्पन्न हुई शोक को दूर कर पाता, तो अर्जुन यहाँ पे ऐसे नहीं कहता। अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी की अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोक को दूर नहीं कर सकता। तो इसीलिए एक ही रास्ता है जो यहाँ पे, व्हाट इज द सॉल्यूशन? बहुत सारे रास्ते बताए जाते हैं अनेक मार्ग द्वारा आजकल जो भी है, पर ये रास्ते जो है कुछ समय तक समाधान दे सकता है, कुछ समय तक हमें ठीक लगने लगता है, लेकिन फिर वही का वही बात। तो इसीलिए हम अगर पूर्ण समाधान चाहते हैं तो एक ही रास्ता है कि हम सदा के लिए शोक का अगर निवारण चाहते हैं तो हमें श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो इस विधि क्या है, हमें कैसे करना है, भगवान हमें भगवद गीता में सब ज्ञान देते हैं। इसीलिए एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। और फिर आगे संजय ने कहा कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और शांत हो गए। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने
शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली थी, इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह उस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो गया। तो धृतराष्ट्र ने सोचा चलो अच्छा हुआ अभी ये पीछे हट रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र को ये पता नहीं कि अर्जुन क्या करेगा। ये अपने कर्तव्य का पालन करना शुरू कर देगा। और हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो भगवान मुस्कुरा रहे कि अभी ये जो मेरा मित्र है अभी क्या बन गया, शिष्य बन गया है और अब मैं उनको ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया है। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी श्री भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। तो जो भी संबंध हम जोड़ना चाहते हैं, यहाँ पे भगवान के साथ अर्जुन का दो संबंध, एक मित्रता और अभी एक जो गुरु शिष्य का संबंध। और जो भी हमारी इच्छा होती है, क्योंकि हम सब संबंध जोड़ना चाहते हैं किसी न किसी से, तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, और ये उदाहरण है कि हम भगवान के साथ चाहे भगवान को अपने सखा के रूप में मान सकते हैं, भगवान को अपने पुत्र के रूप में मान सकते हैं, भगवान को अपने प्रेमी के रूप में मान सकते हैं, और भगवान जो है वो भूमिका निभाते हैं। तो तुरंत वो प्रेमी बनना स्वीकार करते, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसे कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यही वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई थी। ये अकेले में नहीं, दोनों सेनाओं के बीच में पूरे जितने भी लोग थे वहां पे, वे लोग सब सुन रहे थे इस उपदेश को। उपस्थित में हुई थी जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं है, अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। तो ये भगवत गीता का ज्ञान सबके लिए है, किसी शत्रु हो, मित्र हो, जो मानता है, नहीं मानता है, ये सबके लिए है। ओम तत्सत। Thank you very much. We've finally finished and reached till 10. So now from tomorrow 11. Okay. Hare Krishna. Thank you very much. I have to. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Any questions? Any doubts we have?